रहना जरूरी है, तो मैं 6-7 महीने तक हॉर्स राइडिंग नहीं करूंगा। अदरवाइज शायद मुझसे तेज घोड़ा और कोई नहीं चला सकता। एक और सवाल। हाय राजत, आई एम माधव। मैं आपसे एक अलग क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको कौन सी गाड़ी पसंद है और उसकी वजह क्या है? वेल, गाड़ी चलाने की मेरी एज नहीं है, बट मुझे बाइक्स पसंद है। एंड बाइक्स में ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एक ही पर्टिकुलर बाइक्स पसंद है, मेरे को सब पसंद है, बिकॉज सब में स्पीड होती है, सबका अलग अलग लुक होता है। और क्यों, इसलिए बिकॉज बाइक में ये है कि आपको किसी की केयर नहीं करनी पड़ती है कि कोई साथ में है, क्योंकि बस गाड़ी आप चलाएंगे तो आपका फैमिली भी साथ में होगी, तो आपको एक थोड़ा बन जाते हैं। बाइक में क्या है कि आप अकेले चलाओ, जब तक चला सकते हो चलाओ। एक और सवाल आपके ठीक पीछे। हाय रजत, मेरा नाम रौनक का है और मुझे सबसे पहले ये कहना है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मेरे भाई बहन आपके सारे रिपीट टेलीकास्ट भी देखते हैं। तो मुझे ये कहना है कि आप इतने हार्ड वर्किंग है, आपको इतना टफ सीरियल जैसे पृथ्वी मिला, उसमें आपने इतने टफ एक्शंस वगैरह किए हैं, आपको इतनी चोटें लगी हैं, आपको इतनी सारी स्ट्रेंथ कौन देता है ऐसी चीजें करने के लिए? वेल, देखा जाए तो शायद ये मेरे अंदर ही है, बिकॉज सब जब एकदम क्विट कर देते हैं काम से, सब एकदम थक जाते हैं, बैठ जाते हैं, तो शायद मैं ही अकेला खड़ा रहता हूँ सेट पे कि नहीं चलो करते हैं। एंड मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। कोई किसी से पूछता है कि तुम्हारे लिए क्या आता है, तो बोलते हैं माई फैमिली कम्स फर्स्ट, देन माई वर्क, देन दिस। फॉर मी माई वर्क कम्स फर्स्ट, देन माई फैमिली, बिकॉज मैं काम जो कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं काम नहीं करता तो आज मेरी वजह से मेरी फैमिली का नाम नहीं होता, मेरे काम की वजह से मेरा नाम नहीं होता। बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन फैमिली का आप जिक्र कर रहे हैं रजत। पूछना है कि आपका इतना फेम है, फिर भी आप इतने हम्बल है, इतने डेडिकेट है अपने वर्क से, इतने हार्ड वर्किंग है, तो वो जो यंगस्टर्स आपके जो आइडल हैं, उनके जो शौक है आपकी तरह, उनकी पढ़ाई भी है साथ में, तो वो आपको देख के किस पे उनको ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैंने लाइफ में इतना कोई बड़ा काम नहीं किया है, आप लोग फिर भी इतना मुझे लाइक करते हैं तो थैंक यू। बट अगर आपको कुछ करना है तो आपको बहुत कुछ खोना होगा और आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा। आपको बकायदा टाइम मिलता है रेस्ट करने का, तो आपको वो टाइम भी खोना पड़ेगा। जैसे मैं अभी हॉस्पिटल में था, तो मेरा पूरा बॉडी में स्वेलिंग हो गई थी, पूरा बॉडी फूल गई थी, तो सेट पे बोलते थोड़ा मोटा हो गया है एंड दिस एंड दैट। और जब मेरे को पढ़ाई भी करनी थी, बिकॉज जैन में चोट लगी तो मार्च में एग्जाम थे, हॉस्पिटल में लेटा लेटा मैं पढ़ता था, बिकॉज आई नो कि अगर मैं फेल हो गया तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार रजत तूने एक कैरियर को चुनने के लिए दूसरा मिस कर दिया। ठीक है, मैंने पढ़ाई की, जैसे हॉस्पिटल से बाहर निकला, ऑल्दो मेरी बैक में प्रॉब्लम है, बट आज शायद मैंने जो अपने 6 पैक बनाए हैं वो बहुत मुश्किल से बनाए हैं। एंड लोगों को आजकल यही ट्रेंड चल रहा है, आपकी एक्टिंग, आपकी परफॉर्मेंस, आपका फेस नहीं चल रहा है, आपके 6 पैक होने जरूरी है। तो मैंने वो भी बना दिए हैं 2 महीने के अंदर। तो जस्ट आप लोगों के लिए, आप लोग ये ना बोले कि यार रजत थोड़ा फिट नहीं है, हो सके तो किसी दिन शो में थोड़ा एब्स भी दिखाऊंगा आप लोगों को। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया रजत टोकस के साथ। ढेर सारे सवाल यहाँ दर्शकों से, और कई दर्शक फोन लाइन पर और SMS पर भी सवाल भेज रहे हैं और लगातार भेजते रहिए। हमारा नंबर है 56388। और ब्रेक में जाते जाते एक दर्शक पूछ रहे हैं, क्या आपको गाने का शौक है? हाँ, मुझे गाने का काफी बड़ा शौक है। मैं 1 लाइन देखिए, अब आ गई 1 लाइन। सेट पे जब रहता हूँ तो मैं चिल्ला चिल्ला के गाना गाते ही रहता हूँ। अभी आप ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक के बाद आपको अच्छे से लाइन याद करके अच्छे से सुनाता हूँ। चलिए ब्रेक के बाद गाना रजत टोकस से। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग इंडिया। ये अनान सामी सर का गाना है, तेरा चेहरा एल्बम से। ये ज़मीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। मैं सिर्फ एक ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि एक्टिंग को लेकर आपकी इतनी दीवानी है, तो अब आपके गाना सुनकर जो तमाम जो फीमेल फैंस हैं ना, जो SMS कर रहे हैं, फोन कॉल्स कर रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, यहाँ कैसे हैंडल करेंगे उन्हें? फिर अगर इस इंडस्ट्री में मुझे आना है तो मुझे ऑलराउंडर बनना होगा। बिकॉज आजकल ऐसा ही है, जो सब कुछ कर पाता है वही सबसे बड़ा है, और मेरे को सब कुछ करना है। मुझे डांस करना है अच्छा, मुझे एक्शन करना है, शायद मैं थोड़ी बहुत सिंगिंग भी अच्छी कर लूंगा, थोड़ी एक्टिंग करना है, और आगे जाके वैसे मेरा ड्रीम था डायरेक्टर बनने का। बस भाई थोड़ा एक्टिंग में आ गया हूँ तो थोड़ा बहुत अच्छे से एक्टिंग कर लूँ, देन फ्यूचर में देखता हूँ। अगर और शाहरुख खान का डायलॉग फिर भी याद आता है ना, अगर हार भी गए तो हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। वेल, वो डायलॉग था, अच्छा डायलॉग था, बट मुझे हारना नहीं है, ओह माय गॉड, हर स्टेज पे जीतना है। वेरी गुड।
कई दर्शक अभी भी फोन कॉल कर रहे हैं और कई क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो रहे हैं, बार बार वही चीजें आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक्टिंग पहला मैं और आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। मैं सीरियसली इसको बहुत बड़ी फैन मानूंगा जिसकी सबसे बड़ी हाइट होगी। अब ये तो नहीं मालूम इनकी हाइट क्या है, लेकिन फोन कॉल पे हैं। हाय रजित, मैं निकिता बोल रही हूँ पटना से। मैंने बहुत सारे लेटर्स भेजे आपको SBS के थ्रू, पर आपने अभी तक रिप्लाई नहीं किया उसका। और मैं पूछना चाहती थी कि आपने एक्शन की ट्रेनिंग कहाँ से ली? आपकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। मैं सबको आज बोलना चाहता हूँ कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है ऑर्कुट पे, मेरा कोई अकाउंट नहीं है पे, नहीं गूगल पे, बिकॉज मैं नेट पे जाना पसंद नहीं करता हूँ। कौन बैठेगा नेट पे? एक घंटा आप बैठो लिखो। और कई दर्शक हैं, जब हम बात कर रहे थे उनसे, फोन कॉल जब आ रहे हैं उनके, वो बोल रहे हैं कि आप अपने ईमेल्स को रिप्लाई नहीं करते हैं, लेटर्स वो भेजते हैं, आप रिप्लाई नहीं करते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा अकाउंट था पहले, हाँ। जब बहुत पहले था, जब नया नया मेरे पास लैपटॉप आया था। जब ओवरलोड हो गया तो वो क्रैश कर गया। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ओवरलोड हुआ नहीं, मैंने फिर बंद कर दिया, बिकॉज एक घंटा बैठे रहो आप, फिर आएगा फिर होगा, इससे अच्छा फोन करो, बात कर लो, फोन काट दो, एंड आंखें भी खराब हो जाती है, आंखें भी दर्द होने लगती है। एक और सवाल यहाँ से। हाय रजित, आई एम सुरभि। मेरा ये सवाल है कि आपकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है, तो आप कहाँ भी जाते, कहीं भी जाएंगे तो पीछे आपके लोग पड़े रहते हैं, तो आप कभी कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाते इस चीज से कि इतने सारे लोग मेरे पीछे हैं? सी, अगर आपको कोई चीज प्यार करेगी, आप उससे फ्रस्ट्रेट तो नहीं होंगे ना, या फिर आप उससे इरिटेट नहीं होंगे। इंसान को क्या चाहिए? प्यार ही चाहिए। अगर मुझे प्यार मिल रहा है इतने लोगों से, तो मैं इतना इरिटेट क्यों होऊंगा? इसी से जुड़ा एक सवाल आ रहा है। फोन कॉल पे हैं डॉक्टर पारिक, नासिक से हमें फोन कर रहे हैं। मैं डॉक्टर पारिक बात कर रहा हूँ, येवला जिला नासिक से। रजत जी का जो शो है वो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा पूरा परिवार टीवी के सामने, NDTV के सामने बैठ के देखता है। और मेरी 4 साल की बेटी है प्रेरणा, जो रजत जी को, उनके शो, उनके एक्टिंग, हर चीज को, उनके सीरियल्स को बहुत बहुत पसंद करती है। और हम और पूरा परिवार और प्रेरणा उनसे मिलना चाहते हैं। रजत जी की दुनिया में सबसे प्यारी चीज कौन सी है, ये हमारा पूरा परिवार और प्रेरणा भी जानना चाहती है। चीज खैर देखा जाए तो मेरे मॉम डैड हैं, चीज तो नहीं है वो, बट दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं उन्हीं से करता हूँ। बिकॉज मैं जितना भी कर रहा हूँ हार्डवर्क, जितने भी मेरे को इंजरीज होती है, मैं अपने नाम के लिए नहीं, अपने फेम के लिए नहीं, अपने चीज के लिए नहीं, मैं उनके लिए करना चाहता हूँ। मैं अपने मॉम डैड को दिखाना चाहता हूँ कि उनका जो बेटा है वो बहुत कुछ लाइफ में करेगा जो किसी ने किया नहीं है। तो मैं सब उनके लिए कर रहा हूँ, एंड मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से पहले उनका नाम हमेशा है कि ये रामवीर टोकस का बेटा है, ये मिसेस प्रमिला टोकस का बेटा है, नहीं ये रजत टोकस के पापा है। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपना जितना भी हार्ड वर्क कर रहा हूँ ये सोच के करता हूँ कि अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो मेरे मॉम डैड को थोड़ा बहुत फायदा होगा। और मैं नहीं चाहता कि वो मेरे साथ रहें, बिकॉज मेरा जो काम है वो बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। मैंने अपनी मॉम को बहुत बार देखा है रोते हुए, बहुत बार देखा है उदास होते हुए कि मैं इतना काम करता हूँ, इतना ये सब करता हूँ, एंड 2 साल से बर्थडे मैं उनके साथ नहीं बना पाया, तो वो दिल्ली में बैठी बैठी रोती रहती हैं। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। 19 जुलाई को बर्थडे के दिन होंगे घर शूट कर रहा हूँ। मेरी लाइफ ऐसी है, सीरियसली। मैं साल में 365 डेज होते हैं, तो शायद मैं कुछ 500-600 दिन का काम करता हूँ। बिकॉज आपके 12 आवर्स होते हैं वर्किंग आवर्स, मैं कुछ 24 आवर्स, एंड मेरा काम ऐसे ही चलता रहता है, एंड मैं करता ही रहता हूँ। चलिए अब इतने सैड मत होइए, आप सबको एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, छोटा सा, बहुत छोटा सा। मैं जानता हूँ कि आप सब बहुत डेस्परेट हैं मेरे को देखने के लिए, आप बहुत मुझे प्यार करते हैं, मैं भी आप लोगों से इतना ही प्यार करता हूँ। बस लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात मुझसे और मेरे जितने भी लोग हैं उन सबसे।